हम पटना जेडीयू प्रदेश कार्यालय में हैं और जेडीयू की फायर ब्रांड प्रवक्ता अंजुम आरा हमारे साथ मौजूद हैं। संजय सिंह पे ईडी का बड़ा रेड हुआ है, इंडिया अलायंस के बड़े पार्टनर हैं, क्या कहेंगे? जेडीयू का क्या स्टैंड होगा इस पर? देखिए, जेडीयू का स्टैंड की बात नहीं है, ये तो ईडी अपना काम कर रही है, लेकिन जो भी कार्रवाई हो रही है ये हम लोग कोई नई बात नहीं है। आप देख लीजिए कि विगत कुछ महीनों से, जब से 2024 के इलेक्शन सामने आए हैं, भारतीय केंद्र की सरकार किस तरह से तमाम इन्फोर्समेंट एजेंसियों का, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो या फिर इनकम टैक्स हो, बारी बारी से अब तमाम विपक्षी पार्टियों के ऊपर वो अपने फेवर में विपक्षी पार्टियों को नियंत्रित करने के लिए वो इस्तेमाल कर रही है। तो ये तो देश के सामने ये आ चुका है कि केंद्र की सरकार इन तमाम इन्फोर्समेंट एजेंसियों का विपक्षियों को नियंत्रित करने के लिए कार्रवाई करी, और ये कोई अभी नहीं, आप देखिएगा जैसे जैसे समय नज़दीक आएगा ये इनकी कार्रवाई और बढ़ती चली जाएगी। क्या भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचारियों की लंबी लाइन नहीं है? 75,000 करोड़ का करप्शन का चार्जेस देश के प्रधानमंत्री जी ने लगाया था, छगन भुजबल पे, अजीत पवार जी पे, बहुत सारे ऐसे नाम हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। क्या विपक्ष में ही आपको केवल ये चीज़ें दिखती हैं? तो हम लोग कानून का पालन करने वाले लोग हैं, जुडिशरी का सम्मान करने वाले लोग हैं। जो भी एजेंसियाँ कर रही हैं, चाहे वो सीबीआई हो या ईडी हो, निश्चित रूप से केंद्र के डायरेक्शन पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं। हम लोग उसका सामना करेंगे, हम लोग उसका सामना करेंगे। देखिए, विपक्ष सत्ता पक्ष के ऊपर एक बहुत बड़ा जो डर है वो ये है कि इंडिया गठबंधन को लेकर के वो हताश है। ये जो जनता के 140 करोड़ आवाम के जो बुनियादी मुद्दे हैं उससे ये भटकाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है और मजबूती से इशू, जनता के इशू के साथ 2024 में ये लाख भटकाने का प्रयास करें, लेकिन हम इनसे डरने वाले नहीं हैं। चाहे वो ईडी का डर हो, सीबीआई का डर हो या इनकम टैक्स का डर हो, हमारे तमाम घटक दल जितने भी हैं जिनके ऊपर हम लोग उसका सामना करेंगे और 140 करोड़ आवाम की ताकत पे, उनकी इश्यूज़ के साथ इनको इलेक्शन में हम सवाल करेंगे इनसे। संजय सिंह पहली बार राज्यसभा के सांसद बने हैं, उन पर रेड हो जाना, इसको किस रूप में जेडीयू लेता है? बिल्कुल, जो मैंने कहा कि केंद्र की सरकार इन एजेंसियों का, ईडी हो या सीबीआई हो, वो दुरुपयोग कर रही है। तो आज की जो घटना है संजय जी पे, माननीय सांसद के ऊपर जिस तरह की कार्रवाई हो रही है, उसी तौर पे ये तमाम विपक्ष देख रहा है कि वो कहीं ना कहीं एक उनका मैलिस जो है, केंद्र का मैलिस एक उनकी सोच है, और वो डराने के लिए, वो धमकाने के लिए, ताकि विपक्ष जो है वो इनसे खौफ खाए और वो चुप हो जाए, जनता के इशू को ना उठाए, महंगाई पे बात ना करे, बेरोजगारी पर बात ना करे, किसानों की आय दुगनी करने की जो इन्होंने वादा किया था उस पर वो किसानों से डायलॉग नहीं बनाए। ये चाहते हैं कि विपक्ष इस बात को जनता के बीच में ना बोले कि पूंजीपतियों की ये सरकार है, किसान विरोधी, पिछड़ा विरोधी, अति पिछड़ा विरोधी सरकार है। ये आवाज़ को खामोश करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इनको इस बात का एहसास नहीं है कि हमारी आवाज़ को आप खामोश नहीं कर सकते हैं। इंडिया गठबंधन की जो आवाज़ है 140 करोड़ जनता की आवाज़ है। तो आप सुन रहे थे अंजुम आरा जी को। अंजुम आरा जी ने साफ कह दिया कि इंडिया अलायंस के जो पार्टनर है वो डरने वाले नहीं हैं, और सबसे बड़ी बात कह दी कि केंद्र की जो सरकार है सीबीआई और ईडी का उपयोग कर रही है, प्रयोग कर रही है, और 2024 तक आप देखेंगे सभी को डराने का प्रयास होगा, लेकिन 2024 में भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब इंडिया अलायंस की तरफ से मिलेगा। हमारे सहयोगी सन्नी मिश्रा के साथ कौशलेंद्र, पटना से।